हेलो, स्वागत है दोस्तों आपकी अपने चैनल माही डिजिटल वर्ल्ड में। आज हम लोग सीखेंगे बीए का जो अभी एडमिशन का फॉर्म फिलअप हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। जो लोग भी अभी इंटर पास आउट किए हैं और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनका फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें आप BRABU टाइप करना है। देख लीजिए, हमने पहले से सर्च किया है तो यहाँ दे रहा है BRABU। बस इतना ही टाइप करना है। उसके बाद आपके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का साइट खुल जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ कई गो साइट दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लिखा है। नीचे लिखा रहेगा लॉगिन वेलकम बैक, लॉगिन डोंट हैव अकाउंट, इस टाइप का जो भी लिखा रहेगा उस पर डायरेक्ट क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ आते ही सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करेंगे, क्योंकि पहले से है नहीं, होगा तो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। तो क्रिएट अकाउंट पर जैसे ही खोलेंगे, यहाँ एक न्यू पेज होगा। यहाँ पर आप सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जो एक ही होगा। उसके बाद यहाँ सेकंड वाला में UG सेलेक्ट कर लेंगे, UG। उसके बाद सेलेक्ट कोर्स, अब कौन सा कोर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं। BA करना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लेंगे। हमें आर्ट्स लेना है, इसलिए आर्ट्स यहाँ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट, आर्ट्स ले रहे हैं, उसमें भी कई सब्जेक्ट आती है। तो कौन सा सब्जेक्ट से आप ऑनर्स करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट करना है। तो हमें, हमारी कस्टमर को हिंदी सेलेक्ट लेना है, इसलिए हिंदी हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, फुल नेम लिखना है, फुल नेम। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पासवर्ड बनाना है। वही पासवर्ड जो आपको लॉगिन करने में काम देगा हर समय, उसी से लॉगिन करना है। तो यहाँ हम पासवर्ड बना लेंगे, जो हमें याद रहे वैसे वाला पासवर्ड। उसके बाद फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे। जैसे ही ये टाइप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद OTP रजिस्टर नंबर पर जाएगा। वो OTP डाल के हम वेरीफाई यहाँ कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, वैसे ही यहाँ हमें क्रिएट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। और जो नंबर दिए थे उस पर रेफरेंस नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। तो उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ नीचे देखिए साइन इन दिया हुआ है, साइन इन पर क्लिक करते हैं। यहाँ एप्लीकेशन नंबर जो आया होगा हमें रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। वो नंबर फिलअप करने के बाद जो पासवर्ड आया है वो फिलअप करके यहाँ टिक लगा देंगे। रिमाइंडर में पासवर्ड करके आप लगा भी सकते हैं, नहीं लगा भी सकते हैं। उसके बाद लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। हमने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, वो कंप्लीट। एप्लीकेशन फॉर्म अभी पेंडिंग है, क्योंकि हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी कंप्लीट करके डायरेक्ट लॉगिन किया है। और फ़ी पेमेंट है। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करते फिलअप करते हैं। रजिस्ट्रेशन पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ डायरेक्ट ऐसे रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ टोटल दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या हमें फिलअप करना है। जैसे पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, कॉलेज सिलेक्शन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फाइनल कंफर्मेशन देना है। उसके बाद पेमेंट करना है। तो चलिए पहले हम पर्सनल डिटेल भर लेते हैं। तो यहाँ पर्सनल डिटेल जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ टोटल चीज़ खुल जाएगा। पर्सनल डिटेल का एक पॉपअप खुलेगा। इसमें देखिए देना है, पहले फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम लिखना है और लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद सेम उसी का हिंदी लिखना है। अगर हिंदी यहाँ पर आपको टाइप नहीं होगा, बाहर से आप लिख के कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, हो जाता है यहाँ। तो यहाँ हिंदी में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कौन सा जेंडर है, मेल फीमेल, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी आता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो एक कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करने लेना है। सब कैटेगरी दिया हुआ है। उसके बाद ब्लड ग्रुप, यहाँ देख लीजिएगा एक चीज़ स्टार मार्क दिया हुआ है। अगर आप ये फिलअप नहीं करते हैं तो नहीं होगा, आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी देना है। वैलिड ईमेल आईडी देने के बाद आधार नंबर यहाँ फिलअप कर देना है। जैसे ही आधार नंबर फिलअप करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट है नेशनलिटी, कौन सा आप देश से, इंडियन है या बाहर से वो। उसके बाद रिलीजन, कौन सा धर्म से है वो, शादी हुआ है कि नहीं, वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो ये टिक लगा है उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, उसको कुछ नहीं करना है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। उसके बाद नीचे एड्रेस फिलअप करना है। जो आपका आधार के अनुसार एड्रेस है, वो एड्रेस यहाँ फिलअप कर देना है। एड्रेस में विलेज पोस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सी शहर है लिख सकते हैं, पिन कोड लिखिएगा। उसके बाद स्टेट, कौन सी स्टेट से हैं आप,
वो स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, जो आपने आधार के अनुसार एड्रेस फिल किया है वो सेम है या अभी अलग अलग है। तो अगर जो आप एड्रेस आधार में है वो और अब जहाँ रह रहे हैं वो सेम है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोनों फिलअप सेम हो जाएगा। नीचे आएंगे, फादर या हस्बैंड मैरिड हो तो हस्बैंड के नेम, अगर अनमैरिड हो तो फादर के नेम यहाँ फिलअप कर देंगे। ये फिलअप करने के बाद यहाँ सेव करेंगे। जैसे ही सेव क्लिक करते हैं हमारा ये सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद सेम अपडेट होने के बाद यहाँ देखिएगा, फिर लास्ट में साइड में यहाँ चूज सिलेक्शन है, वो हमें देना है। उससे पहले हमें क्वालिफ़िकेशन फिलअप करना है। 10th में कितना नंबर आया था, कौन सा बोर्ड से पढ़े थे, और 12th का। तो चलिए 10th का भरते हैं। यहाँ हम क्वालिफ़िकेशन पर क्लिक करते हैं, 10th को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सा बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ रोल नंबर लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है, कौन सी ईयर में आप पास किए थे। उसके बाद टोटल मार्क्स, जो आप एग्ज़ाम दिए हैं टोटल पेपर का मार्क्स कितना था वो मार्क्स लिख देना है। वो मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पर आपको कितना आया है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ जो परसेंटेज है, आप जितना आया था वो लिखेंगे, ऑटोमेटिक ये परसेंटेज ले लेता है, इसमें अपना से परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पर एक अपलोड भी करना है डॉक्यूमेंट। सबमिट करने के बाद फिर से यहाँ 10th हो गया, 12th का खुलेगा। उसके बाद सेम जैसे हम लोग 10th का फिलअप किए थे उसी तरह यहाँ 12th सेलेक्ट कर लेना है। 12th जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा। मार्कशीट अपलोड के बाद यहाँ कौन सा बोर्ड से आपने एग्ज़ाम दिया है वो बोर्ड। उसके बाद जो 12th का मार्कशीट पर रोल नंबर है वो रोल नंबर दे दीजिएगा। कौन से ईयर में पास किए हैं वो पासिंग ईयर दे दीजिएगा। उसके बाद कितने नंबर का एग्ज़ाम टोटल हुआ था और आपको आया कितना है, ये डाल के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही कर देते हैं यहाँ पर ऐड दिखाई देगा, टोटल चीज़ जो आप फिलअप किए हैं वो दिखाई देगा। उसके बाद चूज़ सिलेक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका देना है। यहाँ पर आप बाय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज दिखाना है तो सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट का इसमें कॉलेज दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ ऐड सेक्शन करके ऐड न्यू चॉइस करके और से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मिनिमम 3, मैक्सिमम आप 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहले 3 ही ऐड करते हैं। इसमें जो हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से आप सेलेक्ट करेंगे, जो आपके नज़दीकी कॉलेज होंगे वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर टोटल दिखाई देगा हमने जो सेलेक्ट किए हैं। तो हमारा पर्सनल डिटेल, क्वालिफ़िकेशन हो गया, कॉलेज सिलेक्शन हो गया। उसके बाद बच गया है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पहले फ़ोटो मांगेगा, सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड। तो दोनों साइड का आप आधार कार्ड एक में बना लीजिएगा। ध्यान रहे 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। तो चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। देखिए जैसे ही अपलोड कर लेते हैं यहाँ जो आप अपलोड किए हैं वो यहाँ साफ साफ दिखाई देगा। उसके बाद अपलोड हो जाने के बाद हमें नेक्स्ट फाइनल कंफर्मेशन पर जाना है। अपडेट कर देंगे। उसके बाद फाइनल कंफर्मेशन पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे हमारे जो भी फिलअप किए हैं टोटल चीज़ दिखाई देगा। तो हमें एक बार चेक कर लेना है कहीं बाय द वे गलत तो फिल नहीं हुआ है। जैसे ही फिलअप हो जाएगा उसके बाद ये एग्रीमेंट पर क्लिक करके कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद हमें पेमेंट का ऑप्शन आएगा, लास्ट जो स्टेप बचा हुआ है। इसमें देखिए 600 रुपया के अमाउंट मांग रहा है। जैसे ही इसको टोटल चीज़ हम देख लेंगे, देखने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करते हैं हमारे यहाँ कई ऑप्शन खुल जाएगा। सब में आप चेक कर सकते हैं सब पेमेंट किस टाइप से है और हर टाइप का पेमेंट है। जैसे आपके पास कार्ड है तो कार्ड से कर सकते हैं, UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं, QR के स्कैन करके, या नेट बैंकिंग। तो सभी में हमने चेक किया है। देखिए नेट बैंकिंग में और भी महंगा कट रहा है, तो हम कहेंगे कि नेट बैंकिंग से आप यूज़ नहीं करें, गूगल पे, फ़ोनपे यही यूज़ कर सकते हैं जो आप UPI यूज़ करते हैं, या QR स्कैन करके। तो हम UPI स्कैन करके ही ट्राई करेंगे क्योंकि उसमें सबसे सस्ता चार्ज है, बाकी सब में ज़्यादा है। तो चलिए हम UPI नंबर यहाँ फिलअप करते हैं।
यूपीआई नंबर यहाँ टाइप करने के बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यूपीआई नंबर डालने के बाद वेरीफाई क्लिक करेंगे तो हमारा तो जो जिस नाम से ये यूपीआई है यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और प्रोसेस टू पे पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस टू पे पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आएगा। जो हमने यूपीआई दिया है फ़ोनपे या गूगल पे, उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा। ऑन करने के बाद वहाँ से हम पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम पेमेंट कर लेते हैं मोबाइल से अपने। देखिए यहाँ पर आ गया है, इसको हम पे करते हैं। पेमेंट के बाद जैसे ही हम यहाँ कंफर्म होगा तो यहाँ देखिएगा ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ सक्सेस हुआ और यहाँ कंफर्म हो गया। जैसे ही ये कंफर्म हो जाता है उसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे आना और डाउनलोड रिसीव पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड रिसीव कर लेंगे। यहाँ पर दो चीज़ खुलेगा। देखिएगा, एक जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे वो फॉर्म, दूसरा एक पेमेंट का रिसीव। दो चीज़ डाउनलोड करने के लिए आता है। हम लोग दोनों डाउनलोड कर लेंगे। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड रिसीव और डाउनलोड एप्लीकेशन, दोनों को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और इसको रख लेंगे। जब भी सिलेक्शन की मैसेज आएगी तब हम लोग उस समय एडमिशन का प्रोसेस देखेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और भी डिटेल जानकारी के लिए, इसी टाइप का न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।